ये आप क्या कह रही हैं माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया। इसलिए मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए, वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए, सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव
अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है। शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता। बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को नकुल और सहदेव को ठीक, उपचार आरंभ करो। अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अब प्रस्थान करो। हम प्रस्थान करें अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही कौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री। हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व
तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अच्छा। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहाँ से।